चलिए देवेंद्र जी चलिए पास हो गया, आप लोग मजबूत है, कल कुछ और काम भी कर लीजिए। जेएमएम का 12वां कौन बोला कि महाधिवेशन था, मजबूत और उसमें कमजोर का बात है यहाँ? सरकार के मुखिया के हैं यहाँ या मजबूत और कार्यकारी कमजोर अध्यक्ष का बात पार्टी के थोड़े है। उन्होंने साफ तौर पर कहा परीक्षा है जो कि दिया, उन जो लोगों तेज है, उसको पेट लेना है। हुआ है जो सबसे 25% कमजोर रिक्शा में पुलर है आते तो हैं, जो बना बाहरी दिए ना लोग हैं। उनको, क्या पहली सबको प्रतिक्रिया जेपीएससी का चेयरमैन। जी, ये बहुत निंदनीय और अलुल जलुल वाला बयान है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कहे थे कि लगभग 4.5 लाख पीटी परीक्षा में पहली बार दुनिया का इतिहास में किसी पीसीएस परीक्षा में शामिल हुए हैं। ये भी गलत डाटा है। 2,49,650 अभ्यर्थी पीटी परीक्षा दिए हैं। और आपने जो करें कि आंदोलनकारी बाहरी है, मैं ये अपना खतियान लेकर के आया हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से बहुत ही हाई क्वालिटी जेरोक्स करके लाया हूँ। इसमें मेरा नाम पता भी दिख रहा है, मेरा पूर्वज का नाम भी है। आपका अपना कर्मचारी से इसका सत्यापित कराइए। अगर मैं इस झारखंड का नहीं हूँ तो स्वेच्छा से ये झारखंड में छोड़ दूंगा, दोबारा कदम भी नहीं रखूंगा इस झारखंड में। लेकिन अगर मैं ये झारखंड का हूँ, यहाँ का 1932 का हूँ, और अगर इस झारखंड में गड़बड़ी होगा, राज्य की सबसे बड़ी संस्थाओं का सीट बेची जाएगी, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये मैं बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो जानो, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, शेख भिखारी के तर्ज पर आवाज को बुलंद करूंगा और इस जेपीएससी में एक भी गड़बड़ी मैं होने नहीं दूंगा। हमको ये समझना है कि आखिर मुख्यमंत्री को ये बयान देने की क्यों जरूरत पड़ा है कि अब लोग जो बाहरी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं? क्या सरकार मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा बात है कि अब पैसा का खेल हुआ है। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया में जो है कि डील हुआ है, तो वो इन लोग को सार्वजनिक तौर पर जब जेपीएससी गलती स्वीकार किया है, तो अब यहाँ जांच और सबूत का कोई बात नहीं है। अब सीधे रद्द होना चाहिए और दोषी अधिकारियों को कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन तमाम दोषी अधिकारियों को संरक्षण देने के लिए और करोड़ों करोड़ रुपया में जो डील किया गया है, उसको उस परीक्षा को माने अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन लोग हमारा आंदोलन को गुमराह कर रहे हैं। 21 तारीख का क्या कार्यक्रम है? हमारा आज 49 दिन जारी है। आगे हम लोग अपना आंदोलन निरंतर रखते हुए आगामी 21 दिसंबर को हम यही इसी जगह से ही धरती से राजभवन के समक्ष से हम लोग जो है कि हम लोग जाएंगे मुक्तिधाम तक, और मुक्तिधाम तक जाकर के शव यात्रा निकालते हुए जाएंगे और वहाँ अंतिम दाह संस्कार कर देंगे। और अंतिम दाह संस्कार करते हुए कह देंगे इस जेपीएससी को, टाटा बाबा आप मिट्टी में मिल गए, अब से कोई काम नहीं होगा। आप खुले तौर पे सीट को बेच रहे हैं। इस जितना प्रक्रिया है, जितना आयोग में सदस्य चेयरमैन है, ये कोई काम के नहीं है। सब कोई सब यहाँ दाह का दाह हो जाएंगे। संस्कार विधि विधान से करेंगे, तमाम छात्र मुंडन करेंगे और विधि विधान से इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। मनोज जी, आप क्या बाहरी हैं, भीतरी हैं, क्या है समझ? क्योंकि अब तो जरूरी हो गया ना, डेफिनेशन जरूरी हो गया कि मुख्यमंत्री इस तरह की बात बोल रहे हैं कि जो आंदोलन में शामिल हैं वो ज़्यादातर बाहरी लोग हैं। तो आप तो आंदोलन का चेहरा हैं, आप हैं, देवेंद्र जी हैं, बाकी लोग हैं, तो आप बाहरी हैं कि भीतरी हैं, बताइए। पहले जांच करा लें मुख्यमंत्री महोदय। जो जेपीएससी और जेसीसी का चेयरमैन जरा जो जिसका बात पर विश्वास करते हैं, उनका भी खतियान निकालिए और मेरा भी खतियान निकालिए। उसके बाद पता चलेगा कौन बाहरी है भीतरी। अरे ये लोग मुद्दा से भटकाने के लिए, जब चोर स्वीकार कर रहा है कि हमने बिना कॉपी जांचे पास किया, ये जो स्वीकार कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये उल्टी हमरा बाहरी भीतरी कर रहे हैं, ये बाहरी लोगों के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। आप बताइए कि इनको डाटा दिया गया कि 4.5 लाख परीक्षा दिया, बोल दिए 4.5 लाख परीक्षा दिया था कि 2 लाख फॉर्म फिलअप किया, उसको बता दिया परीक्षार्थी। जो आप समझ लीजिए कि इनको पास में क्या डाटा है। सो जो परीक्षा दिया, फार्म भरा, ओकरा बोलते हैं कि इतना जो है सो परीक्षा दे दिया। ये बोल रहे हैं जेपीएससी के चेयरमैन की भाषा बोल रहे हैं, जेपीएससी के चेयरमैन की भाषा बोल रहे हैं, जेपीएससी का वह भाषा बोल रहे हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पिछला बार आंदोलन में आप मेरे साथ में रहते थे, आप जानते हैं मनोज यादव को कितना ईमानदारी से लड़ता है। तो आपको मुझसे डाटा पूछना चाहिए। आप पूछ रहे हैं बाहरी से डाटा पूछ रहे हैं। वो कभी चुप बोलेगा? वो तो सीना ठोक के बोल रहा है कि मैंने बिना कॉपी जांचे पास किया, तुमको जो करना है सो कर लो। और उल्टे हम लोगों को बाहरी बता रहे हैं। आपको मालूम नहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि मैं बाहरी हूं कि भीतरी हूं? सो और नहीं तो बोलिए 1932 का खतियानी हम देते हैं। और जो चेयरमैन बना हुआ जेएसएससी का, जेपीएससी का, और जो जेपीएससी का जो और सदस्य लोग हैं, उनका भी आप खाता निकालिए।
और उन लोगों को खतियान निकाल करके देखिए 1932 का खतियान, अगर मनोज यादव 32 का खतियान नहीं निकला हुआ तो हम यहाँ से आंदोलन छोड़ के चला जाऊंगा। और ये लड़ाई अब जेपीएससी से बढ़ करके उससे और डाइवर्ट करके अब बाहरी और भीतरी की लड़ाई बन चुका है। ना, कोई बाहरी भीतरी का लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ बेईमान और ईमानदारी की लड़ाई है। बता रहे बेईमान के चंगुल में जाके फंस गए हैं हमारे मुख्यमंत्री, ईमानदारी को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। बाहरी भीतरी का बात यहाँ पर कहाँ होगा? यहाँ पर जो है, जो हम ही आंदोलन कर रहे हैं और हमरे बाहरी कर रहे हैं, और 1932 का खतियान मेरे पास में है। ये पूरी तरह से ये हमको दिग्भ्रमित करने के लिए कि ऐसा करेंगे, उसके बाद वो लोग वैसा लड़ने लगेगा, तक बाद भीतरे भीतरे हम माल मार लेंगे, पूरा जो पैसा लिए हैं उसको हम वो लोग पास कर देंगे। आप ये बताइए ना जी, जो हम लोग OMR सीट जारी करने के लिए बोल रहे हैं, अरे नहीं तुम 2.5 लाख का कर सकते हो, जो 4000 पास किया वो करो, OMR सीट लागू करो, उसके बाद बता देंगे कि कौन बाहरी है कौन भीतरी है, कहाँ 75% कौन पास है, कौन वह यहाँ पर पास किया है, वो सब सारा बता देंगे। मुख्यमंत्री पास कोई इनपुट तो होगा ना, तभी तो उसी आधार पर बोल रहे हैं कि 75% जो छात्र हैं वहाँ के SC ST और OBC है, बिना इनपुट के तो बोल नहीं रहे होंगे। अरे बाप बोल रहे हैं, दूध के रखवाली बिल्ली से पूछ रहा है कि कते पिया सो, और वो बोल रहा है 100 से पी गए, तुमको क्या करना मुख्यमंत्री? अब तो ओकरे ने भाषा बोलेंगे, हमको आम आदमी समझते हैं, हम वोट देते हैं, हम जिताते मुख्यमंत्री बनाते हैं, और वो लोगों से पूछ रहे हैं जो बेईमानी करके राजपाट को लूटने का काम कर रहा है, झारखंडियों को लूटने का काम कर रहा है, उनसे डाटा पूछ रहे हैं। डाटा देने वाला कौन है? पहले इनको पूछे नहीं मुख्यमंत्री महोदय से कि आपके पास ही डाटा आया तो क्या दिया, वो झारखंडी दिया कि बहरिया दिया, ये भी तो पूछिए उनको। ये है कि पार्टी के महाधिवेशन में अगर मुख्यमंत्री पार्टी के कार्यक्रम के इतर अगर जेपीएससी को लेकर बोल रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री तक बातें पहुंच गई हैं और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप लोगों को समझाने में कर रहे हैं। अरे समझाने का मतलब क्या होता है? दूरदर्शन से हमको समझाइएगा। अगर यदि इनको यही बात था तो 49 दिनों से आज हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे प्रतिनिधिमंडल को काहे नहीं बुलाया कि तुमको कहाँ दिक्कत है जी, बता, तुम हमको प्रूफ बता। जब हमको जेपीएससी ने कहा कि प्रूफ दो, तो हम जेपीएससी को प्रूफ दिए ना, आप मीडिया के माध्यम से दिए ना, और उन्हें स्वीकार किया ना कि हमने गलती किया है। तो मुख्यमंत्री हम लोगों से न पूछना चाहिए, ये पूछ रहे हैं ओकरा से, गोरखिया से गाय बेच रहे हैं, वो कभी बोलेगा कि हम नहीं करेंगे? सो वो पूरा गलत डाटा बता रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय को, और मुख्यमंत्री महोदय गुमराह हो रहे हैं। देवेंद्र जी, ये है कि आप लोगों को बेल भी लेना है, तो उस प्रक्रिया में आप लोग लगे हैं या क्या हो सकता है कि गिरफ्तारी भी हो आप लोग? देखिए, ये सब हम लोग का काम नहीं है, हम लोग का काम है जेपीएससी को सुधारना, उसका काम है बेल लेना देना नहीं करना, क्या करना। हम जेपीएससी मेरा टारगेट है, उसके बाद आप हम पे लाठी चार्ज करिए, FIR करिए, जेल भेजिए, सोया हुआ को उठाइए, जो कराना है हम लोग उस सब में कहीं कुछ नहीं, एकदम हम लोग निशान मारे हैं अर्जुन की तरह पक्षी का आँख में, उसी प्रकार जेपीएससी को रद्द कराने में हमारा निशान है, वहीं जाके हमारा तीर जाके लगेगा, और इधर उधर नहीं। बाकी जो करना है करे वो।